हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। इस कहानी का नाम है अचार बनाने वाली बहू की कहानी। गांव की एक शांत दोपहर थी। हवा में आम के पेड़ की पत्तियां सरसराती थी और रसोई से हल्का हल्का धनिये का महकता हुआ धुआं उठ रहा था। घर के आंगन में बैठी सासू माता सूती साड़ी में पंखा झल रही थी। आज नई बहू राधिका पहली बार रसोई में अकेले कुछ बना रही थी। सबको इंतजार था कि वह क्या पकाएगी। राधिका ने जब रसोई के डिब्बे खोले तो चौंक गई। सब्जियां तो बस तो उबले आलू बचे थे, टमाटर, प्याज, भिंडी कुछ भी नहीं। इतने बड़े परिवार में 2 आलू से क्या बनेगा? पर उसकी नज़र एक पुराने मर्तबान पर गई जिसमें नींबू और लाल मिर्च का खट्टा अचार रखा था। अचार पर थोड़ी धूल जमी थी, लेकिन ढक्कन खोलते ही जो खुशबू निकली वह सीधा उसके बचपन के दिनों में ले गई। माँ के हाथ का वही तीखापन, वही मीठा जल। राधिका ने बिना कुछ कहे उस अचार से थोड़ा मसाला निकाला, 2 उबले आलू के काटे, थोड़ी राई, एक चुटकी हींग और फिर अचार का मसाला उस गर्म तेल में डाल दिया। जो आवाज़ आई वह जैसे रसोई में संगीत बन गई। तेज खुशबू पूरे घर में फैल गई। रसोई की खिड़की के पास बैठा बिल्ली का बच्चा भी खींच कर आ गया। रसोई में आती है महक से सासू माँ भी खींच कर आ गया। रसोई में आती ही महक सासू माँ मुस्कुरा उठी। उन्होंने चुपचाप रसोई के भीतर झांका और फिर धीरे से बोली, तूने तो अचार से जादू ही कर दिया रे बहू। राधिका ने बिना कुछ बोले थाली लगाई। 2 गरम रोटियां, थोड़ी सी अचार वाली आलू की सब्जी और ऊपर से खटा हुआ धनिया। खाने बैठते हुए ससुर जी बोले, आज तो बचपन की याद आ गई। यह सब्जी तो जैसे माँ के हाथ की लग रही है। घर का हर सदस्य चुपचाप खाता रहा, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। वह स्वाद में खो गया और राधिका की आंख में भर आई। उसने पहली बार किसी के पुराने स्वाद से सबका दिल जीत लिया था। वह सब्जी नहीं थी, वह एक एहसास था, कुछ खट्टा, कुछ तीखा, कुछ अपना सा। रात को जब राधिका रसोई साफ कर रही थी तो सासू माँ ने फिर से आई और बोली, अचार तो पुराना था पर स्वाद एकदम नया लगा। राधिका ने हंसते हुए कहा, कभी कभी पुरानी चीज़ों से ही तो नए रिश्ते बनते हैं माँ। और तब से उस घर में हर खास मौके पर अचार की सब्जी बनती रही। बिना सब्जी के भी सब कुछ पूरा लगने लगा। हमें इस कहानी